पर लिखा हुआ है थूकना मना है और जुर्माना है ₹200। स्पिटिंग इज़ प्रोहिबिटेड, फाइन ₹200। दिखाना कहाँ पे है, ये दिखाने ना। ओके, तो अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। ये है प्रीमियम लॉज, यहाँ से आप प्रीमियम की तरफ जा सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, हम प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं इधर से। और अब हम जाएंगे अंदर की तरफ। पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये है नमो भारत की प्रीमियम कोच। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रैपिड रेल और आम मेट्रो में अंतर क्या होता है। जो रैपिड रेल्स होते हैं ये यूजुअली जो बाहर की तरफ जो सिटीज़ होती है उसको कनेक्ट करने के लिए होती है, और इनके बीच में जनरली स्टेशन बहुत ही कम होते हैं। और जो मेट्रोस होते हैं इनके बीच में स्टेशन ज़्यादा होते हैं। और ये इंटरनली जो सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली या फिर नोएडा हो गया, इनके अंदर ही चलती है मेट्रोज, सिर्फ अंदर ही, मतलब सिटी के अंदर ही, तो उनको कहते हैं मेट्रोज। हम पहुँच गए हैं आनंद विहार तक, और यहाँ पर अब जलेगी ग्रीन बत्ती, और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये गेट खुल जाएगी और दरवाजे यहाँ पर फिर से बंद हो चुके हैं। अगर मैं आपको इस ट्रेन की और अगर खासियत बताऊँ तो ये ट्रेन बनी है स्टेनलेस स्टील से, और इसकी जो बॉडी है या फिर इसकी बॉडी की जो शेप है ये एरोडायनेमिकल है, मतलब ये हाई स्पीड में भी ट्रैवल कर सकती है। और आई गेस हम फिर से टनल में घुस रहे हैं क्योंकि जो मेरे कान है ये फिर से थोड़ी सी बंद सी हो रही है। इट्स लाइक कि अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस है, उस सिचुएशन में अगर आपको गेट खोलना हो तो आप इस ग्लास को ब्रेक करें, उसके बाद फिर इस नॉब को घुमाएं और उसके बाद हाथ से दरवाज़ों को ठेल के खोलें। और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं, अगर बाई चांस आग वाग लगती है तो आप इसको ब्रेक कर कर खुद से ही आग को बुझा सकते हैं। अब हमें गाज़ियाबाद स्टेशन में, हाँ ये सही है मेरे हिसाब से, डोर्स विल ओपन ऑन द राइट साइड। ओके, सीट्स के नंबर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपका जो सीट है, मेरे हिसाब से हमारे टिकट में हमारा सीट नंबर भी होगा, जितने मुझे लग रहा है हमारे टिकट में सीट नंबर भी है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पर जाकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। ये वेंडिंग मशीन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमने 3 पेमेंट्स की, हमने 4 पेमेंट्स की। पहले वाले में लिटरली फेल हो गई क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूसरे वाले फेल हो गए क्योंकि जो उसकी अलाइनमेंट है, जो प्रोडक्ट की अलाइनमेंट है वो गलत थी, जिस वजह से वो निकल नहीं पाया। तीसरी वाले में हमने किया, आई डोंट नो नेटवर्क की इशू थी या फिर क्या प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो भी फेल हो गई। और चौथे वाले में हमने बिस्किट की थी एंड बिस्किट भी फेल हो गई। आई डोंट नो यार, थोड़ा सा देखो, अगर आप बाहर की तरफ देखें, मैं अगर खोल दूँ तो वहाँ पर न्यूज़पेपर भी रखे हुए हैं और बैठने के लिए भी अच्छी तरीके से आपको सुविधा दी गई है, तो एक बढ़िया चीज़ है। और ये है दुहाई डिपोट स्टेशन, ये दुहाई मेट्रो स्टेशन है और गेट्स बंद हो चुके हैं अब। आई डोंट नो कि जो लोको पायलट है वो निकल के मुझे गाली वाली ना दे, क्योंकि मैं बार बार जो बटन को दबा रहा हूँ और गेट्स को खोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझको दिखाना था, क्योंकि न्यूज़पेपर्स भी रखे हुए थे वहाँ पर और अब हम चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूज़पेपर्स भी रखे हुए थे, तो आई वाज सपोज टू शो यू दैट। और अब हम चल चुके हैं दुहाई से। और अगर आपको मैं पहले बता दूं तो पहले ये जो नमो भारत है दुहाई साहिबाबाद से दुहाई तक ही चलती थी, जो इसकी ऑपरेशन है वहीं तक थी। जिसके बाद 5 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इसको फिर न्यू अशोकनगर से नीरज साउथ तक इसको हरी झंडी दिखा दी थी। जब हमने लिटरली ट्रेन ली थी तो उस समय प्रीमियम कोच में कोई भी नहीं था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी पूरी तरीके से खाली है। एंड सुबह का टाइम था, होपफुली मे बी बाद में लोग प्रीमियम कोच में भी सफ़र करें, बट हमारे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं उस वक्त तो कोई नहीं है और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। सो दिस इज़ समथिंग गुड एंड आई डोंट नो इससे इनके इस प्रीमियम कोच से इनको कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, बट मे बी हो सकता है कि यही रीज़न हो इनको एक ही कोच देने का प्रीमियम के लिए। और फाइनली हमारा जो अगला स्टॉप है जो वो मेरठ साउथ है, हम पहुंच जाएंगे अराउंड 5 से 10 मिनट में मेरठ साउथ में। और यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते हैं कोच के अंदर। ये एक अच्छी चीज़ दी गई है, यहाँ पर आप अपने बैग रख सकते हैं और इजीली आप बैठ कर ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर भी आपको एक नॉब की तरह दी गई है, इस नॉब में भी आप अपने बैग या फिर अपने जो भी चीज़ें हैं उनको टंग कर इजीली आप यहाँ पर रख कर ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए भी दी गई है ताकि आप पकड़ कर खड़े होकर ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रेन चल रही है अगर आप उठ रहे हैं तो आप इसको पकड़ सकते हैं और खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर दिखाई जाए तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको रिक्लाइनर सीट्स दी गई है। इस हैंडल में एक बटन है, इस तरफ एक बटन है, इसको अगर आप प्रेस करें तो आप इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर आगे वाली सीट में आपको पैर रखने के लिए दी गई है। आप यहाँ पैर रख के इजीली इसको रिक्लाइन करके आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, सोकर मज़े से आप ट्रैवल कर सकते हैं इस तरीके से। बट हाँ, आई कैन से जो मेरा एक्सपीरियंस है प्रीमियम में, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। और अगर आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं, अगर मैं इसको आगे रिक्लाइन कर दूं एक बार के लिए, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स दी गई है। यहाँ पर आप अपने चार्जर के नॉब को लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको USB पोर्ट दी गई है, तो आप यहाँ से भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने आपके लैपटॉप या फिर आप जो भी आपके डिजिटल डिवाइसेस है। और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दी गई है ताकि अपने बॉटल्स को रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कॉफ़ी की जो आपकी जो जार है उसको रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जाली सी कुछ दी गई है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ यहाँ पर अपने फ़ोन को रख सकते हैं। मैं अपने फ़ोन को अगर रख के देखूँ तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को इस तरीके से रख सकता हूँ और इजीली आँख मूंद कर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इसको मैं अगर रिक्लाइन कर लूँ तो और सुविधा के साथ। हाँ, और एक ख़ास बात बताऊँ, ये जो भी कोच है ना, ये CCTV फुटेज के निगरानी में है। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर CCTV है, तो जो मेरे फ़ोन है ये भी सुरक्षित है। और एक और चीज़ ये है कि प्रीमियम कोच में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा वैसा बंदा आएगा जो कि ऐसा काम करे, बट हाँ कह नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, इसको वापस से रिक्लाइन कर देते हैं, अपना फ़ोन ले लेते हैं। इनकी गेट्स खुल चुकी है और अब हम बाहर हैं। सरकार ने इतनी आधुनिक चीज़ दे दी है, बट एक टॉयलेट की जो सुविधा है वो देनी चाहिए थी, जैसा कि इनके कहना है। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? एक पानी और एक टॉयलेट जरूर होना चाहिए इस साइड में। जो भी आती है सवारी इसी बात को पूछती है। उतरता है वो नहीं पूछता है टॉयलेट कहाँ है। अब उधर भेजते हैं तो गाँव के लिपटते हैं उन्हें जी, तो यही कहना है कि एक टॉयलेट की सुविधा देनी चाहिए थी जरूरी, क्योंकि जो ये बता रहे हैं कि जो भी लोग आते हैं सवारी वो ढूंढते हैं आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई वो सुविधा नहीं है कि वॉशरूम वगैरह हो, लेडीज़ वगैरह को दिक्कत होती है अधिकतर ना ही। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, जैसे कोई ऊपर से सवारी आ रही है, लेडीज़ है, उन्हें बाथरूम वगैरह कहाँ जाना चाहेंगी। तो हम ये चाहेंगे कि मेट्रो स्टेशन बना, अच्छी बात है, पर वॉशरूम वगैरह भी होना ज़रूरी है यहाँ पर के लिए। जी, जैसा कि हमने अंदर बात की थी कि वहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा देनी चाहिए थी, वैसे इन्होंने भी ये सेम चीज़ फिर से कोट किया है कि होनी चाहिए, है ना। तो जब इसके बनने के बाद आप लोगों को कुछ बदलाव आए हैं? और सभी को काम अच्छा मिलता है, काफ़ी खुश है यहाँ पर एक यही सुविधा बहुत नहीं है कि जो वॉशरूम पानी वगैरह नहीं मिल पा रहा, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम जेंट्स लोग कहीं भी कर लेते हैं जाकर, पर लेडीज़ों को कहाँ पर बेचारी क्या करेंगी वो मजबूरी में। बहुत सी ऐसे कि जिनको दर्द उठ जाता है बाथरूम की वजह से, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर हम ये चाहेंगे कि अधिक जल्दी से जल्दी करके वॉशरूम की वो करी जाए यहाँ पर बस। बहुत कंफर्ट है। और एक्चुअली पहले जैसे ये बस के थ्रू जैसे आनंद विहार से आते थे काफ़ी टाइम लगता था, 1.5-2 घंटे। इसके आने से बहुत कंफर्टेबल हुआ, आधे घंटे में पहुँच जाते हैं जी आनंद विहार सीधा। और जो भी सुविधाएं दी बहुत सुविधा, वो अच्छी है, बहुत सही है। पर देखिए तो जो कुशन्स है, कुशन भी इतने सॉफ्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी प्रीमियम में थी। देखिए अगर मैं इसको प्रेस करूँ थोड़ा तो कंफर्ट है, बट इट्स नॉट लाइक द प्रीमियम वन। जो प्रीमियम में आपको कंफर्ट मिल रही थी, इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड वन। और रिक्लाइनर भी नहीं है ये, अगर मैं इसको हल्का प्रेस करूँ। सो हाँ ठीक है, आई गेस सरकार का यही कहना होगा कि इतने में इतना ही मिलेगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है। और नाउ अब हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर नॉर्थ, एंड देन हम पहुंचेंगे मोदी नगर साउथ, और फिर हम पहुंचेंगे मुरादनगर, एंड 5 स्टेप्स के बाद हम पहुंचेंगे हमारी डेस्टिनेशन न्यू अशोक नगर। इन्होंने USB पोर्ट्स तो दिए हैं लेकिन सॉकेट्स नहीं दिए हैं। अब इस वजह से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अब बाई चांस अगर किसी के पास अगर C2C वाली अगर केबल्स है तो फिर आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि C2C के लिए आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से पोर्ट्स नहीं है। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने USB दी और ना तो किसी भी तरीके की सॉकेट दी, और अगर बंदे के पास अगर USB वाली नहीं है, C2C है, तो फिर वो चार्ज नहीं कर पाएगा। तो अब हम निकल रहे हैं वापस। लिफ्ट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, तो हमें जाना है आगे, एग्जिट उधर से है।